Praise the Lord, my dear friends. I greet each one of you in the loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. सबको जय मसीह यीशु आए। आज हम लोग सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर आपसे और हमसे कुछ कहना चाहता है और ये वचन हम लिया है, परमेश्वर ने हमें बताया वचन, और ये है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 और उसका वर्सेस है 7 to 10। आप तो पढ़ दीजिए अपना हिंदी बाइबल या इंग्लिश बाइबल, आप पढ़िए, आप जिसमें से आपको बहुत ही अच्छा से आप रीड कर सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है। परमेश्वर उनका वचन से हमसे बातें करना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम किस तरीक़ा से अपना जीवन को आगे बढ़ सकते हैं। हम जीवन में जब हम लोग दुखी होते हैं तो परमेश्वर भी दुखी होता है। जब हम लोग कोई भी परेशानी में, कोई भी प्रॉब्लम्स हम लोग का जीवन में जब सामने आता है तो हम लोग उस समय किस तरीक़ा से हम लोग अपने आप को संभाल सकते हैं, परमेश्वर सिखाता है हम लोग को। ये सब बातें, ये सब रेवलेशंस है। इसीलिए ये चैप्टर जो हम लोग आज लिया है, ये वर्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये लिखा है द थॉर्न इन द फ्लैश, मतलब कांटा, एक कांटा का जैसे चुभने वाला कोई भी प्रॉब्लम आपका जीवन में हो सकता है, जिस तरह पौलुस के जीवन में हुआ था। हम इंग्लिश में पढ़ देंगे, आप लोग अपने घर में हिंदी में या बंगाली जो आपको ठीक लगता है उसमें पढ़िए। एंड लेस्ट आई शुड बी एक्सॉल्टेड अबव मेजर्स by the abundance of the revelations. A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan, to buffet me, lest I be exalted above measures. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times, that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. My dear friends, ये वचन बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट वचन है, पावरफुल वचन है, क्योंकि परमेश्वर हमको कहता है, बातें करता है कि हम सबका जीवन में एक कांटा ज़रूर है। अलग अलग इंसान के जीवन में अलग अलग तरीक़ा का कांटा रहता है, और जिस तरह पौलुस के जीवन में भी कांटा था, किस लिए वो कांटा था? वो भी एक शैतान की तरफ से वो कांटा उसको दिया गया था, और परमेश्वर से वो बातें करता था। परमेश्वर उसको सब गुण बात सिखाता था। इसलिए पौलुस का, ताकि वो बहुत घमंडी ना हो, इसके लिए उसके जीवन में एक कांटा था। क्योंकि जब हम लोग का जीवन में कोई भी परिस्थिति ऐसा रहता है, कॉन्स्टेंटली रहता है, तब हम लोग भी कॉन्स्टेंटली परमेश्वर के करीब भी रहते हैं, करीब में रहते हैं। हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं, और वो भी पूरा सच्चा मन और हृदय से। जब हम लोग का जीवन में सब कुछ सही जाता है, सब शांति रहता है, कुछ भी नहीं हम लोग को परेशान करने के लिए, तब हम लोग का मन परमेश्वर के पास उतना सच्चाई से नहीं जाता, उतना आत्मा में नहीं रहते हम लोग। तो इसीलिए ये कांटा के लिए हम लोग को परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि जब पौलुस ने प्रार्थना किया, परमेश्वर इस कांटा का मेरे जीवन से निकाल दो, उसका जीवन में एक कांटा था जो उसको बहुत ही पीड़ा देता था। तो 3 बार उन्होंने प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? परमेश्वर ने जवाब दिया कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो पौलुस बहुत खुश हो गया, बोला कि जब परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में है तो मुझे और क्या चाहिए। इस परमेश्वर के जो अद्भुत अनुग्रह मेरे जीवन में है, तो हम मेरा वीकनेस में भी हम खुशी होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर का जो ताकत और बल हमारे अंदर में हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि मेरा बल कुछ भी नहीं, मेरा ताकत कुछ नहीं, मेरा बुद्धि कुछ नहीं। जब उस समय में परमेश्वर मुझे ताकत देता, बल देता है, और मुझे आगे बढ़ाता है, और भी ऊंचा उठाता है,
तब और मुझे क्या चाहिए। इस तरह हम लोग का भी प्रार्थना होना चाहिए। हम लोग को कभी भी दुखित नहीं होना चाहिए। जब हम लोग का जीवन में कोई भी कांटा हो तो अलग अलग इंसान में अलग अलग किस्म का कांटा उनका जीवन में कॉन्स्टेंटली रहता है। और माय डियर फ्रेंड्स, कितना तरीका का कांटा इंसान को सताता है। बाइबल में क्लियरली दिखाता है कि बाइबल इस चैप्टर में, चैप्टर 12, 2 Corinthians चैप्टर 12 वर्स 7 to 10 में हम बहुत ही अच्छा से जब हम लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखा है निर्बलता एक कांटा है, वीकनेस एक कांटा है। हम लोग का जीवन में कोई भी वीकनेस या बीमारी के कारण वीकनेस या डर के कारण, अविश्वास के कारण, शैतानी हरकत के कारण में वीकनेस है, तो इसके लिए हम लोग को परमेश्वर का अनुग्रह का ज़रूरी है। ये कांटा हम लोग का जीवन में रहने से भी कोई डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का बल, शक्ति, डिलीवरेंस हम लोग का जीवन में आएगा। और लिखा है अपमान भी एक कांटा है। कॉन्स्टेंटली किसी का जीवन में कोई भी उन्हें अपमानित करता है। अपमानित होना बहुत ही बड़ा कांटा है, सबके सामने अपमानित करवाना। हाँ फ्रेंड्स, या आपके घर में कोई आपको अपमानित करता है सबके सामने, या आपके वर्क प्लेस में आप अपमानित होते हैं। कभी कभी कलीसिया फादर मतलब जो पास्टर्स है उनके ऊपर उंगली उठाया जाता है, गलत आरोप लगाया जाता है, तब उन लोग अपमानित महसूस करते हैं। लेकिन क्या उन लोग अपना मिनिस्ट्री को बंद कर देंगे? क्या अपना काम जो परमेश्वर ने दिया वो बंद कर देंगे? नहीं, पौलुस ने बंद नहीं किया, उसका ऊपर गलत आरोप आया, लेकिन वो और भी कलीसिया इस्टेब्लिश किया, और भी प्रचार किया, दूसरा जगह जाकर प्रचार किया। उसका काम वो कभी बंद नहीं किया, और भी वो आगे बढ़ते गया और लोगों को भी बढ़ाया और कलीसिया को भी बढ़ाया। इसी तरह हम लोग को भी रहना चाहिए। और एक है कठिनाई, डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स, मुसीबत। इसके लिए हम लोग को डरना नहीं चाहिए, वो भी कांटा है। प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, नौकरी चले जाना, बच्चा लोग का डिसोबीडियंस, घर में अशांति, ये भी कांटा है। इसके लिए भी हम लोग को सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर के पास, पिता ये है, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, आप पर फोकस करेंगे, क्योंकि आपके अनुग्रह मुझे मिलता है। मैं देखती हूँ कितना सुंदर से तू मुझे लेकर चलाता है प्रभु। इसके बीच से हम निकलते हैं प्रभु और आनंदित होते हैं। और एक कांटा जो हम लोग बाधा एक ऑब्स्टिकल है आपका जीवन में, आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकने वाला बाधा, बेड़ियाँ लगाने वाला बाधा, आपका प्रचार में बाधा, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा आता है, आपके बच्चों का भविष्य में बाधा आता है, ये भी कांटा है। लेकिन प्रार्थना, बाइबल का वचन को विश्वास करना, और आप देखिएगा आपको अनुग्रह इतना ज़्यादा मिलेगा। जब पौलुस जेल में था उसके साथियों के साथ, वो उसके पाँव में बेड़ियाँ थी, उसका ऊपर बाधा आया, लेकिन वो क्या क्या गाना गाया, परमेश्वर को स्तुति किया, प्रार्थना किया, ज़ोर ज़ोर से गाना गाया। मैंने हर एक बार आप लोग को बताया, स्तुति गाना करने से, दिन भर गाना गाते रहने से, परमेश्वर का स्तुति, हिम्स, रिलीजियस स्पिरिचुअल सॉन्ग्स जो हम लोग का क्रिश्चियन सॉन्ग्स होता है, उसको आप गाइए जिस तरह पौलुस ने गाया। तो क्या होता है, उसका बेड़िया सब खुल गया, पूरा जेल का दरवाज़ा भी हिल गया। इस तरह आपका भी जीवन से सब कुछ निकलेगा। आप विश्वास करिए माय फ्रेंड, विश्वास ही हम लोग का जीवन को, हमें एक फलवंत जीवन हमें मिलेगा। और यातनाएं तो और भी जो आपको मतलब शैतान की ओर से यातनाएं आती है, कर्जा पर कर्जा हो जाता है कभी कभी इंसान के अंदर, और फिर बच्चा लोग का प्रॉब्लम, ड्रग्स, अल्कोहलिज्म, ये सब भी एक बहुत ही बड़ा यातना है जो जिसके ऊपर से जाता है। उन्हीं लोग जानते हैं उनके कारण उन लोगों को कितना अपमानित होना पड़ता है, इतना दुख सहना पड़ता है। लेकिन आप निराश मत होइए माय डियर फ्रेंड्स। इस घड़ी आपको क्या करना है, लगातार परमेश्वर का अनुग्रह को महसूस करना है।
क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि मेरे अनुग्रह काफ़ी है और कुछ ज़रूरत नहीं है। ये मेरे जीवन में मैंने महसूस किया। माय फ्रेंड्स, मेरे लिए ये वीडियोस बनाना भी कितना बाधाएं आती है, कितना बाधा आते, कितना सिचुएशंस है मेरे लाइफ में। इस समय परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर ने मुझे सुबह जल्दी उठा देता है, मुझे ये समय दिया और ये समय सबसे बेस्ट समय है। 4 बजे, 4:30 बजे, 5 होने का पहले, जब सब कोई शांति होता है, घर में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तब मैं ये वीडियो करती हूँ। तो ये किसका अनुग्रह? यीशु मसीह का अनुग्रह है। उसने कहा तुम, हमने काम नहीं छोड़ा मेरा। ये जो प्रभु ने जो मुझे मैसेज शेयर करने का जो दायित्व दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, इसको मैंने नहीं छोड़ा। मेरे घर में जो प्रार्थनाएं होती है हर एक महीना, प्रभु के दास दासियाँ आती है मेरे घर में, मेरा मीटिंग्स होता है, फेलोशिप होता है, लेडीज़ फेलोशिप होता है, लेकिन सब कुछ को मैंने चालू रखा है। कितने साल आगे से मैंने जब स्टार्ट किया था, वो भी शैतान कोशिश करता है, वो कांटा कोशिश करता है वो सब कि मैं बंद कर दूं, मेरे लिए ये है, वो बहाना नहीं चलेगा, बहाना कभी भी नहीं चलता है। मेरा दरवाज़ा खुला है हमेशा प्रार्थना के लिए, प्रेयर्स मीटिंग्स के लिए, वचन के लिए, और वो आगे भी मैं ऐसा एक प्रभु का दया से, ये अनुग्रह से मैं करना चाहती हूँ और करूँगी। क्योंकि ऑब्स्टिकल्स आता है कि परमेश्वर का काम में रुकावट आए, ताकि लोग को ये मैसेज ना मिले। माय डियर फ्रेंड्स, आप निराश मत होइए, क्योंकि जब हम वीक हैं तभी हम स्ट्रांग होते हैं। जब हमारा जीवन में कांटा है तभी और भी हम अनुग्रह से बढ़ जाते हैं। कांटा के लिए धन्यवाद बोलना, क्योंकि अलग अलग लोग के जीवन में अलग अलग कांटा है। परमेश्वर ने कांटा को नहीं हटाया, क्योंकि कांटा रहने से आपका अनुग्रह मिलेगा, जरूर मिलेगा, और हमें भी मिलता है, मुझे भी मिलता है। मुझे रोज़ अनुग्रह मिलता है परमेश्वर की तरफ से, कि एक एक दिन मेरे ऊपर से सुंदर से प्रभु निकालता है। बहुत सारा मुझे ट्रायल्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन मैं खुशी से फेस करती हूँ, धन्यवाद देकर फेस करती हूँ, गाना गा गा कर फेस करती हूँ। मैं ज़रूर विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रभु बहुत बहुत आशीषित करेगा, आपको इनकरेज करेगा। May God bless each one of you, my dear friends.